और ज्यादा कुछ कशाला मराठीत ऐका, मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं मराठी आपली मातृभाषा आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. दादाचा मतलब बळ आणि वादा, दादाचा वादा बळ, तर त्यांनी आम्हाला खरं अर्थाने ते शब्द मांडून तेव्हा दिलं होतं. म्हणून आम्ही सांगतो दादा, संकटात, कामाला संकटात म्हणजे सोल्यूशनचं नाम. इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मराठी भी अच्छा होगा, फिक्र मत करो. कोई भी तकलीफ उसके ऊपर आएगी तो हम रात को 12 बजे उसके पीछे रहेंगे. ये मेरा वादा है, ये मैं आप सभी को बताना. और आज रात में 9 बजे भी मैंने फोन लगाया तो दूसरी सुबह 8 बजे मुझे उन्होंने अपने कार्यालय में या अपने बंगले पे बुलाया. और जब जब मैंने उनके पास गुहार लगाई तब तब उन्होंने मुझे उस मसले का हल निकाल के. बोलने का मतलब यही है कि कोविड का समय, पूरी तरीके से कोविड से हम बाहर निकलते, उसके पहले हमारे सामने एक बड़ी अड़चन और एक बड़ी अड़चन आ गई थी. और हमने एक ऐसा समय देखा, या हमारे लोगों ने एक ऐसा समय देखा जहां 1.5 साल हमारे पास हमारा आमदार मौजूद नहीं था. लेकिन दादा आपको बताना चाहूंगी, उस 1.5 साल में मुझे जब जब जरूरत पड़ी, मैं आप सभी लोगों को आज मंच पे कहती हूँ कि अगर मुझे आज ऐसे जरूरत लगी कि दादा के पास जाके कोई सोल्यूशन निकालना है, और आज रात में 9 बजे भी मैंने फोन लगाया तो दूसरी सुबह 8 बजे मुझे उन्होंने अपने कार्यालय में या अपने बंगले पे बुलाया. और जब जब मैंने उनके पास गुहार लगाई तब तब उन्होंने मुझे उस मसले का हल निकाल के दिया. यहाँ हमारे सामने बहुत सारी बहनें ऐसी खड़ी हैं जिनका घर टूटने वाला था, जो बेघर होने वाले थे, लेकिन उस कार्य में भी दादा ने मुझे डायरेक्शन दिया, मेरा साथ दिया, और इन सारी बहनों का और भाइयों का साथ दिया, उनको हक का घर दिलाने में मेरी पहल की. मेरे पिताजी के अनुपस्थिति में, इधर के आमदार के अनुपस्थिति में बहुत सारे लोगों ने, जब हमने काम चालू किया, बहुत कट कारस्तान के साथ बहुत कोशिशें की ताकि हमारा काम रुक जाए या हमारा काम टल जाए या हमारे काम की गति कम हो जाए. लेकिन हर वक्त दादाचा मतलब बळ आणि वादा, दादाचा वादा बळ, तर त्यांनी आम्हाला खरं अर्थाने ते शब्द मांडून तेव्हा दिलं होतं. म्हणून आम्ही सांगतो दादा, संकटात, कामाला संकटात म्हणजे सोल्यूशनचं नाम दादा. दादा आपको बताना चाहेंगे हम कि जब माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा हुई तो जब हमने फॉर्म भरना शुरू किया तो बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में कुछ भ्रम निर्माण करने की कोशिश की गई कि ये खाली वोट खरीदने की कोशिश है, या ये खाली एक डेटा कलेक्ट करने का उन्होंने एक शुरुआत की है, या सीएए, एनआरसी, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई. लेकिन हम सकारात्मक आगे बढ़ते रहे और हम लोगों के लिए सहायक बनके उनका काम करते रहे, उनको फॉर्म भरते रहे. हम 17 अगस्त का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन आपको बताना चाहूंगी, 14 अगस्त की शाम को जब मैं और मेरे पिताजी एक साथ प्रवास कर रहे थे तो अचानक 7:30 के टाइम पे हमें दोनों जन को फोन, व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट आने लगे. तो बोले, ताई पैसा आला. बोले, कोणते पैसा आला? तो बोले 3,000 रुपये बैंक अकाउंट मध्ये आलं, हमारे अकाउंट में 3,000 रुपया आ गया. तो वो सुन के भी हमें बहुत संतुष्ट फील हुआ. हमने बहुत, बोलते ना, जो हम एक सकारात्मक सोच लेके चल रहे थे, उस पे एक सिक्का मोर्तब उस दिन 14 अगस्त की रात को हो गया. ऐसा हाल है कि वो होने के बाद जिनका नहीं हुआ, आज वो हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं और यही बोलते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है. आज इधर मंच पे आने से पहले कितनी महिलाएं ऐसी है कि दादा तुम्हें 65 साल से जो उम्र है उनका आपने वो रखा है, मैं 65 साल के ऊपर हो गई हूँ, हमारे लिए भी कुछ करिए. तो हमने उनको यही बताया है कि आपके लिए भी है, आप आइए, हम आपको गाइड करेंगे. ये 1500 रुपये सिर्फ एक पैसे दे के किसी की मदद नहीं है. हमारे इस अणुशक्ति नगर तालुके में दादा आप देखिए 70% ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत गरीब टप्पे से आते हैं. उनके लिए वो 1500 रुपये का मतलब है उनके बच्चों की फीस, उनके लिए वो 1500 का मतलब है उनके घर का रेंट,
उनके लिए वो 1500 का मतलब है, अडानी को जो इलेक्ट्रिसिटी भरना है वो तो बहुत छोटी छोटी चीज है। 1500 रुपए कोई बोलते हैं बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो भले ही छोटा हो, लेकिन ये छोटी मदद आगे चल के किस तरीके से बड़ी हो सकती है, ये एक सोच और ये एक जो लोगों के अंदर विश्वास आया है, उसके लिए हम पूरी अनुशक्ति नगर के महिलाओं की तरफ से आप सभी महाराष्ट्र सर का आभार मानते हैं। दादा, हमको हमारे तालुके के तरफ से आपको 2 निवेदन करना है। एक तो कि हम चाहते हैं कि जो 31 अगस्त की डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा जैसे जैसे स्कीम आगे बढ़े, अगर इसमें और भी बढ़त हो सकती है रकम में, तो ये सारी हमारी महिलाओं ने रिक्वेस्ट की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट को आगे बढ़ के हमें इसके ऊपर खरे उतरेंगे। हम तुम्हारे साथ है। आप सभी लोगों ने और राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेत्यांनी मला ही संधी दिली की मी इथे तुमच्या सोबत आणि तुमच्या समोर 2 शब्द बोलू शकतो, म्हणून आपल्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे। पुढच्या 2 महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे राज्यभर दौरे सुरू आहेत। राज्यातील विविध मतदारसंघात सभा, मेळावे आणि बैठका घेत नेत्यांकडून विधानसभा निवडणुकीसाठी नेत्यांची चाचपणी सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे। या अनुषंगानेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जनसन्मान यात्रेच्या माध्यमातून राज्यभर दौरा करत आहेत। या दौऱ्याच्या माध्यमातून अजित पवार हे पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या कामाचा आढावा घेत काही जणांवर नव्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येणार आहे। तसेच नवाब मलिक यांनी अजित पवार यांच्या जनसंवाद यात्रेचं स्वागतही केलंय। नवाब मलिक हे अजित पवारांबरोबरच असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपासून सुरू होत्या। त्या चर्चांवर पडदा पडण्याची शक्यता आहे। यातच आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवाब मलिक यांची कन्या सना मलिक यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे। सना मलिक यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्तेपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे। याबाबतची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे। यावेळी अजित पवार म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यासमोर मी जाहीर करतो की सना मलिक या आजपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या असतील। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जनसंवाद यात्रा आज नवाब मलिक यांच्या मतदारसंघात पोहोचली। यावेळी अजित पवार यांच्या जनसंवाद यात्रेची नवाब मलिक यांनी जोरदार स्वागत केलं। आता काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांना महायुतीत घेण्यास विरोध केला होता। याबाबत त्यांनी एक पत्रही लिहिलं होतं। मात्र यानंतर आता नवाब मलिक आणि अजित पवार एका व्यासपीठावर पाहायला मिळाले आहेत। एवढंच नाही तर नवाब मलिक आणि अजित पवार यांनी आज एका गाडीतून प्रवास सुद्धा केलाय। आता यावर तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राइब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा।